इंडो ग्रीक शक एवं कुषाण वंश। प्रश्न 1, इंडो ग्रीक कहाँ राज्य करते थे? उत्तर कंधार में। प्रश्न 2, भारत में यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख किसे माना गया है? उत्तर मीनांडर या मिलिंद। प्रश्न 3, मिलिंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर मिलिंद पंद। प्रश्न 4, मिलिंद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर शाकल या सियालकोट। प्रश्न 5, शक कहाँ के निवासी थे? उत्तर शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। प्रश्न 6, शक भारत के किस भूभाग पर आकर बसे? उत्तर उत्तर पश्चिमी भारत में। पृष्ठ 34। प्रश्न 7, शक वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? उत्तर रुद्रदमन। प्रश्न 8, कुषाणों का मूल निवास कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तर चीनी तुर्किस्तान में। प्रश्न 9, कुषाण कौन थे? उत्तर कुषाण चीन के यूची जाति की एक शाखा थी जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए। प्रश्न 10, कुषाण वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर कुजूल कदफिसस। प्रश्न 11, कुजूल कदफिसस ने कब अपना शासन स्थापित किया था? उत्तर 15 ईस्वी में। प्रश्न 12, कुजूल कदफिसस की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर विम कदफिसस। प्रश्न 13, भारत में चमड़े से जूता बनाने का प्रचलन किस काल में प्रारंभ हुआ था? उत्तर कुषाण काल में। प्रश्न 14, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली तथा योग्य सम्राट कौन था? उत्तर कनिष्क। प्रश्न 15, कनिष्क कब राज सिंहासन पर बैठा? उत्तर 78 ईस्वी में। प्रश्न 16, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? उत्तर कनिष्क ने। प्रश्न 17, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर 78 ईस्वी से। प्रश्न 18, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पुरुषपुर, पेशावर में। प्रश्न 19, कनिष्क ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? उत्तर कनिष्कपुर। प्रश्न 20, कनिष्क ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 21, अश्वघोष कौन था? उत्तर कनिष्क का राजकवि। प्रश्न 22, किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? उत्तर कनिष्क के। प्रश्न 23, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर कुंडलवन, कश्मीर में। प्रश्न 24, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? उत्तर बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। प्रश्न 25, कनिष्क के शासनकाल में दो महान साहित्यकार कौन कौन थे? उत्तर वसुमित्र एवं अश्वघोष। पृष्ठ 35। प्रश्न 26, अश्वघोष की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार। प्रश्न 27, कनिष्क के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? उत्तर वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, संघरक्ष। प्रश्न 28, चरक कौन था? उत्तर कनिष्क का राज्य वैद्य। प्रश्न 29, विश्वविख्यात चरक संहिता किसकी रचना है? उत्तर चरक की। प्रश्न 30, चरक संहिता किस विषय पर लिखी पुस्तक है? उत्तर चिकित्सा से संबंधित। प्रश्न 31, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? उत्तर महायान संप्रदाय का। प्रश्न 32, नागार्जुन कौन था? उत्तर कनिष्क के दरबार का एक विभूति जो एक महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक था। प्रश्न 33, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है? उत्तर नागार्जुन को। प्रश्न 34, नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की? उत्तर माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की, जिसमें उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्रश्न 35, गंधार शैली क्या है? उत्तर कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियां बहुतायत संख्या में बननी शुरू हुई। गंधार के कलाकारों ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। गंधार के कलाकारों ने तपस्या में लीन बुद्ध की मूर्ति को बड़े ही सुंदर रूप में उभारा है। गंधार कला को इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। इस कला में मूर्तियां स्लेटी पत्थर की बनी हैं। प्रश्न 36, मथुरा शैली क्या है? उत्तर मथुरा की बुद्ध मूर्तियों पर भारतीयता की अधिक गहरी छाप है। इस शैली की मूर्तियां लाल बलुए पत्थर की बनी हैं। प्रश्न 37, कुषाण युग में कौन सा नगर भारतीय मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था? उत्तर मथुरा। प्रश्न 38, बिना सर के कनिष्क की कांसे की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तर मथुरा से।
प्रश्न 39, कनिष्क की मृत्यु कब हुई? उत्तर 102 ईस्वी में। प्रश्न 40, कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का शासक कौन हुआ? उत्तर उसका बड़ा पुत्र वासिष्क। प्रश्न 41, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर वासुदेव। पृष्ठ 36।